चलिए लास्ट थ्योरम लिखिए और फिर इन तीनों पे प्रॉब्लम है अपने पास। देखिए, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। एंगल्स in the same segment of a circle are equal. Angle in the same segment of circle. Theorem. इनकी कॉपी भी दे देना। Angles in the same segment of circle are equal. Of circles are equal. देखो उधर फिगर बना लीजिए। ये जैसे आर्क है ए बी, इस आर्क पर एक तो एंगल ये बन रहा है, देखो ACB, और एक एंगल ये बन रहा है ADB। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है, इक्वल। टू प्रूव एंगल ACB is equal to angle ADB, both are on the same segment AB. Both are on the same segment AB. सेम सेगमेंट AB, दोनों सेम सेगमेंट AB पर। प्रूफ पहले कंस्ट्रक्शन। join OA and OB. Join OA and OB. बेटा एरिया 40 क्यों 40 into 40 है नहीं आ हाँ तरफ। चलो देखो कंस्ट्रक्शन जो है OB। एसएस होगा ना, क्या बेटा? एसएस क्राइटेरिया ऐसा होगा ना ये। नहीं, कहीं जरूरत क्या नहीं एसएस क्राइटेरिया। प्रूफ देखना, एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ADB। पिछली प्रॉपर्टी से आ रहा हूं, एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ADB। पिछली प्रॉपर्टी से एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, इधर देख लो बेटा, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर is double the angle subtended at any part of the circle. Double the angle subtended at any part of the circle. At any part of circle. नहीं, यही बोलने गया था, सुन मेरी बात।
कल सुबह आते ही इस पे ना एक इस पे मार देना, वो भी उसका मच्छर सब में मार देना, उधर भी मार देना। इसी तरह से एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ACB, सेम रीजन। कोई एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट एनी पार्ट ऑफ द सर्कल। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वल हो गए। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ट्वाइस ऑफ एंगल ADB is equal to twice of angle ACB. So therefore angle ADB is equal to angle ACB. यही प्रूव करना था। आ गया? एंगल ADB is equal to angle ACB. लिख लो। एंगल ADB is equal to एंगल ACB. अब ये तीन प्रॉपर्टी पर अपन को क्वेश्चंस करना है। ये तीन थ्योरम है। पहली थ्योरम क्या थी भाई? एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। सेकंड थ्योरम, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। और थर्ड थ्योरम, इक्वल एंगल सबटेंडेड द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। संडे को टेस्ट है भाई, सैटरडे का ऑफ रहेगा क्योंकि मैं बाहर हूँ सैटरडे संडे। सर्कल का हार्ड है तो क्या हो गया? हार्ड का टेस्ट नहीं होता है। तो एनसीईआरटी में तो कुछ भी नहीं है। एनसीईआरटी ले, एनसीईआरटी में कुछ है ही नहीं। चलो एनसीईआरटी का कर लो बस। संडे को टेस्ट है क्योंकि मैं नहीं रहूंगा, भैया लेंगे। मैं तो बाहर हूँ 2 दिन के लिए, सैटरडे संडे। नहीं, ओनली ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं लूंगा। कोई भी ऑनलाइन नहीं होगा। वो जो मैंने टेस्ट दिया था उसके मार्क्स आएंगे। सेकंड वाला टेस्ट है ना बेटा, वो परसों मिलेंगे। अभी है ना 10th वालों को भी चेक करेंगे कल के लिए। तुम्हारी आज करी है तो कल उनकी करेंगे। कल उनको देंगे, परसों तुम्हें देंगे। जाने से पहले, मेरे जाने से पहले, मतलब सैटरडे से पहले तुम्हें मिल जाएगी। चलो भाई लिखो क्वेश्चंस। क्वेश्चंस लिखो। सर हमारा 10 तारीख को ही वो PA3 को मैथ्स का है। तो उसमें क्या आ रहा है? सब पॉलिनोमियल्स और सरफेस एरिया वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम तो बहुत बार हो गया अपना। हाँ सर, अब बचा क्या? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल भी तो करवा दिया। हाँ सर। अब बता क्या करना है? 10 तारीख को तो मैं हुई नहीं भाई। 9 को संडे बस हो गया। अब तो 2 दिन। अब तू एक काम कर, कोई भी डाउट sir. है तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है? ओके सर। चलिए लिखो। बनाओ भाई बनाओ। मुझे ये एंगल 30 डिग्री गिवन है, ये एंगल 40 डिग्री गिवन है। ABC। अब हमें निकालना है इसमें एंगल AOC। एंगल AOC निकालना है। फाइंड एंगल AOC। अब इससे इजी प्रॉब्लम नहीं मिलेगा ना ना, वो उसमें ट्रायंगल है वो। अब देखो इधर कुछ नहीं, अभी जो प्रूफ बताया था बिल्कुल सेम। देखो इसको मिलाओ, बोलो एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल OAB इक्वल टू 30 डिग्री बिकॉज OA इक्वल टू OB। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? क्या है OA इक्वल टू OB? क्या है? अरे बेटा ये वाली रेडियस, ये दोनों रेडियस हैं, तो ये इसके सामने का एंगल 30 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत? वो 140 डिग्री आएगा सर। ये वाली साइड क्या है? रेडियस है, ये भी रेडियस है। यदि ये 30 है तो ये भी 30 होगा कि नहीं होगा? दोनों आपस में इक्वल है। इसी तरह बता, ये वाला एंगल कितना होगा? सब बोलो। 40 डिग्री। 40 तो आप बोलोगे एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी इक्वल टू 40 डिग्री। क्यों 40 डिग्री? ओ बी इक्वल टू ओ सी, रेडियस। सो एंगल एबीसी कितना हो गया? 30 डिग्री प्लस 70 डिग्री। एंगल एबीसी कितना हो गया? 70 डिग्री। अब मैंने क्या बोला? एंगल एओसी ट्वाइस ऑफ एंगल एबीसी। अभी प्रॉपर्टी से, अभी प्रॉपर्टी लिख रहा हूं मैं। ट्वाइस ऑफ 70 डिग्री कितना हो गया बेटा? 140 डिग्री। क्या है थ्योरम? क्या लिखेंगे? एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। ये लिखनी पड़ेगी बेटा। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर is double the angle subtended at the remaining part of the circle. At the remaining part of the circle. लिख लीजिए भाई। is double the angle subtended at the remaining part of the circle. Angle subtended at the center is double the angle subtended at the remaining part of the circle. लिख लीजिए। आया क्या समझ में? पक्का? नहीं समझ में आया तो बता दूं। ये 30 इधर इधर इसको मिलाता हूं सेंटा बेटा, बिना उसके कैसे काम चलेगा? ये 30 है तो ये भी कितना हो गया? ये कितना हो गया? 30 प्लस 40। अब ये वाला जो एंगल होता है इसका क्या होता है? डबल होता है। तो 70 का डबल कितना हो गया? आ गया? फॉर्मूले याद नहीं? फॉर्मूले याद नहीं कैसे होगा? बिना फॉर्मूले याद थोड़ी होगा। तेरे गलत थे फॉर्मूले, बहुतों के गलत है फॉर्मूले, इसके गलत थे फॉर्मूले, तेरे भी गलत थे फॉर्मूले। तेरे फॉर्मूले सही थे, बहुत बढ़िया किया तेरे, मुझे बहुत अच्छा लगा सीरियसली। सबसे पहली कॉपी तेरी ही चेक की थी मैंने। ऑनलाइन थोड़ी दिया था, ऑफलाइन दिया था। पहला टेस्ट तो क्या बात कर रहा? नहीं, ऑफलाइन ऑफलाइन आया था सर, ऑफलाइन आया था। यस, नेक्स्ट। लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। ABC is a triangle. ABC is a triangle in which angle BAC is equal to 30 degree. Prove that BC is the radius of circumcircle of triangle ABC. Circumcircle of triangle ABC. Whose center is O? Whose center is O? Whose center is O? अब कैसे करेंगे समझना।
ABC is a triangle in which angle BAC is equal to 30 degree. देखो ये सर्कल है BAC, ये ट्राइंगल ABC बना लिया मैंने, ये A है, ये B है, ये C है, ये एंगल 30 डिग्री। O क्या है इसका? सेंटर। अब ये वाला एंगल कितना होगा भाई? 60 डिग्री। तो हम क्या बोलेंगे? एंगल BOC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल BAC, और BAC आपका है 30 डिग्री, तो एंगल BOC 60 डिग्री हो गया भाई। एंगल BOC क्या हो गया? 60 डिग्री हो गया। इसमें कोई दिक्कत? अब इन ट्राइंगल BOC बेटा OB इक्वल टू OC है कि नहीं? OB इक्वल टू OC रेडियस। जब OB इक्वल टू OC रेडियस है तो ये x और ये भी x होगा। सो एंगल OCB इज इक्वल टू एंगल OBC इक्वल टू x, और ये कितना है? 60x और x। तो इन ट्राइंगल BOC अब ये क्या हो गया? x प्लस 60 इज इक्वल टू, तो 2x सर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। हाँ इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। तो x इक्वल टू 60 आ गया भाई। x इक्वल टू क्या आ गया? 60। सो देयरफॉर ट्राइंगल BOC इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। BOC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया तो BCB क्या हो गई? इसकी इक्वल रे। रेडियस हो गई। सो देयरफॉर OB इक्वल टू OC इज इक्वल टू BC। सो BC इज द रेडियस ऑफ ट्राइंगल, सर्कमसर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC। ABC। BC इज रेडियस ऑफ, अब देखो कितना इजी है, कहीं पे भी दिक्कत नहीं आई, बस ये समझना है, सर्कमसर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC। लिखो BC इज द रेडियस ऑफ सर्कमसर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC। कौन सा? 12 से क्यों? सो BC इज द रेडियस। समझ में आया कि सबको बेटा, कि दोबारा बताऊं? यस सर, समझ में आ। बाकी लोग सिवी आ गया सर। यस सर। सर्कम सर्कल वो होता है जो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास होता है, उसको सर्कम सर्कल बोलते हैं। जो तीनों वर्टिसेस से पास होगा उसको संगम सर्कल बोलते हैं। क्या 120 है? तुम 120 मिनट में क्यों लिया था? 120 मिनट कैसे आएंगे भाई? 360 मिनट आएंगे। 6 इंटू 60 120 कैसे आएंगे? ये 6 इंटू 6 12 होता है। नेक्स्ट, अब देखो ना, उसने मानस ने 54 प्लस 20 इक्वल टू 70। मानस ये तेने कर रखा है बेटा, सुन रहा है मानस? यस सर। क्या पता कहाँ ध्यान देता है। चलिए नेक्स्ट लिखिए। ट्रायंगल बनाइए। अरे कौन है ये? एकदम
ये गिवन है और मुझे निकालना है एंगल ओपीआर। ओपीआर ये फाइंड आउट करना है। अब देखो एंगल, ये कौन सा एंगल है? रिफ्लेक्स बोलेंगे इसको, क्योंकि इधर बन रहा है 180 से ज्यादा होते ही क्या हो जाता है? रिफ्लेक्स। तो अब देखो सॉल्यूशन ये होगा रिफ्लेक्स एंगल पीओआर, रिफ्लेक्स एंगल पीओआर इक्वल टू Equals to twice of angle PQR. हाँ बिल्कुल सही है, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पीक्यूआर। प्रॉपर्टी से 200. तो 2 into 100, Sir, 200 answer 10 है. 200 डिग्री। अब 200 डिग्री आ गया तो एंगल पीओआर 360 माइनस 200 डिग्री वो 160. 160 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया बेटा? 160 डिग्री हो गई। ये एक्स है और ये भी एक्स है। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल है। इन ट्राइंगल पीओआर ओपी इक्वल टू ओआर रेडियस, so therefore angle OPR equal to angle ORP equal to x. So therefore x plus 160 degree 180 degree, तो 2x इक्वल टू, तो x का वैल्यू कितना आ गया? सो देयरफॉर एंगल OPR इज इक्वल टू 10 डिग्री। अच्छी प्रॉब्लम है, देख लो। एंगल OPR इज इक्वल टू 10 डिग्री। तो एंगल OPR कितना हो गया भाई? 10 डिग्री हो गई। आया 10 समझ डिग्री। में? अरे आया समझ में? यस सर। Yes, sir. चलिए लिख लीजिए। तो ये हमारा आज का पार्ट। चलिए लिख लीजिए। इसके बाद अपन कल करेंगे, बस कल क्वेश्चन ही क्वेश्चंस करने हैं अपन को।